अपने हुनर का करतब पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इस बार की ओलंपिक में मेडल जरूर लेकर आएंगे। और इस बात को सच कर दिया है मणिपुर की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। इस वीडियो में हम मीराबाई चानू की पूरी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है और हर एक को देखनी चाहिए। लास्ट में हम जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साइखोम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर नोंगपोंग कांगचिंग गांव में हुआ था। वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। जब बचपन में वो अपने भाई के साथ पहाड़ों पर लकड़ियां लेने के लिए जाती थी, तब वो अपने भाई से भी ज़्यादा वजन उठाया करती थी और वहीं से उन्हें वेट लिफ्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट आया। इसके अलावा अदर स्पोर्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट था, लेकिन वो एक ऐसा गेम चुनना चाहती थी जहाँ पर उनके कपड़े गंदे ना हों। तब उन्होंने आर्चरी होती हुई देखी और सोचा कि क्यों ना आर्चरी सीखी जाए, क्योंकि ये एक नीट एंड क्लीन गेम है। यहाँ पर साफ सुथरा रहा जा सकता है और कपड़े गंदे नहीं होंगे। सन 2008 में वो अपने कजन के साथ इम्फाल गईं। वहाँ उन्होंने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग करने की सोची, लेकिन उस समय आर्चरी की वहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। तभी वहाँ उन्होंने कुंज रानी देवी की कुछ वीडियो क्लिप्स देखी, जो कि एक इंडियन वेट लिफ्टर थी और उन्होंने कई मेडल जीते थे। उनसे ये इतनी इंस्पायर हुई कि इन्होंने तय किया कि वेट लिफ्टिंग को ही एज अ कैरियर लेंगी। अब इनको कंटिन्यू ट्रेनिंग के लिए आना था, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर इनके घर से 22 किलोमीटर दूर था और इन्हें पर डे 22 किलोमीटर दूर 2 बस बदलकर सुबह 6 बजे पहुंचना होता था। इसी तरह 6 सालों तक इन्होंने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा और सन 2014 में स्कॉटलैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। 2016 में जब रियो में ओलंपिक्स हुए थे, तब इन्होंने नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के बाद सभी को बहुत उम्मीदें थीं कि ये मेडल लेकर आएंगी, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि इन्हें डीएनएफ के टैग के साथ वापस आना पड़ा। डीएनएफ का मतलब है डिड नॉट फिनिश। ये अपना कोई भी अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाई थी। अब इनके लिए कमबैक करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू मेहनत करती रहीं। और 2017 में जब अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, तो इन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि 22 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए, तो इन्होंने वहां भी 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन सन 2018 में ही इन्हें एक लोअर बैक इंजरी हुई और इसके चलते इन्हें 1 साल तक खेल से दूर रहना पड़ा। 2019 में इन्होंने फिर से वापसी की और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा और इस बार 2021 में हुए एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने 49 केजी में क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन सब के बाद आया टोक्यो ओलंपिक्स, जिसका सभी को इंतजार था। मीराबाई इंडिया की ओर से एकमात्र वेट लिफ्टर थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन्होंने पहले ही दिन इंडिया को 49 केजी में सिल्वर मेडल दिलाया। आज इन्हीं की वजह से इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा हुआ। अब जानते हैं इन्हें इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। लेकिन इससे पहले जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप इसके साथ कुश्ती खेलो, कबड्डी खेलो या फिर वेट लिफ्टिंग करो, लेकिन इसे दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसी इंस्पायरेशनल वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो सन 2018 में मीराबाई चानू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके साथ ही इन्हें 2018 में ही पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने पर मणिपुर की गवर्नमेंट ने इन्हें 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और गवर्नमेंट जॉब देने की भी घोषणा की। आई होप कि ये इंस्पायरेशनल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी।